स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला एकेडमी में। मैं श्रवण कुमार। आज हम लोग फिर से आए हैं एक नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, आज हम लोग फिर कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दूरी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे हैं, क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिसमें हम लोग सीख चुके थे कोई वस्तु गति में कब होती है, कोई वस्तु रेस्ट में कब होती है, ठीक है, विराम में कब होती है, और साथ ही हमने गति के प्रकार देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि दूरी कहते किसे हैं। ठीक है, तो दूरी कहते हैं, ठीक है, दूरी किसे कहते हैं, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। जैसे मानते हैं कि कोई एक रास्ता, एक पथ है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई एक रास्ता है, कोई वस्तु है जो यहाँ पे है, ठीक है। इसकी दूरी की बात करें तो ये है 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ इसकी दूरी की बात करें तो ये है 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी की बात करें तो ये है 7 किलोमीटर, और यहाँ से इसकी दूरी की बात करें तो ये है 10 किलोमीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति इस बिंदु से, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, वो चलना स्टार्ट करता है। पहले यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ से फिर चलना स्टार्ट करता है, और फाइनली कहाँ पे, यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। तो इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, तो इस व्यक्ति ने पहले कितना गया, यहाँ से पहले 5 किलोमीटर, फिर इधर ऊपर की तरफ गया 6 किलोमीटर, फिर ऊपर से इधर गया 7 किलोमीटर, तो 12, 7, 5, 6, 5, 11, 7, 18, और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आया 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 28 किलोमीटर। इसने टोटल कितनी दूरी तय किया, कितना पाथ रास्ता तय किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसने कितना चला, यहाँ से गया, यहाँ इतना, इतने रास्ते को तय किया। तो किसी वस्तु के द्वारा कुल तय की गई पाथ को, चली गई पाथ को, रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा जो कुल पाथ यानी रास्ता तय की जाती है, उसको क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी कितना हो गई, दूरी क्या हो गई कि किसी भी वस्तु द्वारा कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाने में जितनी रास्ते को तय करता है उसको क्या कहते हैं, दूरी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दूरी, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि दूरी किसे कहते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि विस्थापन क्या होती है, ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि विस्थापन किसे, ठीक है। तो हमने दूरी देख लिया, अब हम लोग देखने वाले हैं विस्थापन। क्या देखने वाले हैं, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, देखिए, कोई एक रास्ता है, ठीक है, कोई एक ये क्या है, रास्ता है। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मुड़ा, यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर ऐसे मुड़ा, यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद से फिर यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसे आया, यहाँ पे पहुँच गया। मानते हैं कोई व्यक्ति क्या है, ये है, और ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये कितना है, ये 5 किलोमीटर है, मानते हैं। ये भी कितना है, ये भी 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, और ये जो है ये कितना है, ये भी 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। तो व्यक्ति ने कहाँ गया, व्यक्ति ने पहले ऐसे गया, यहाँ पे पहुँचा, फिर इसके बाद यहाँ से आया, यहाँ पे पहुँचा, और फिर यहाँ से ऐसे गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ठीक इसके एकदम जस्ट ऐसे सामने पहुँच गया, ठीक। तो व्यक्ति ने दूरी कितना तय की, 5, 10, 15, 4,
19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या होती है? विस्थापन होती है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। मानते हैं पहले व्यक्ति यहाँ पे था, चल के व्यक्ति यहाँ पे आ गया, इन दोनों बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? ये एकदम सीधे रेखा है। तो ये कितना है? मानते हैं 5 किलोमीटर। ये भी कितना है? ये कितना होगा? 4 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर इसके 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा 9 किलोमीटर। और दूरी कितनी होगी? तो विस्थापन क्या होती है? विस्थापन होती है कि दो बिंदुओं की बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। और कोई वस्तु मानते हैं यहीं पे जाना था, लेकिन जाने का जो रास्ता है ऐसे घूम कर आ रहा है। तो ये जो चाल चल रहा है, ये दूरी, ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हम लोग दूरी। लेकिन इन दोनों बीच की वस्तुओं, इन दोनों बीच स्थानों के बीच की दूरी कितने हैं? ये सीधा एकदम न्यूनतम यही दूरी न होगी, इससे छोटी कोई दूरी नहीं हो सकती। तो ये सबसे जो छोटी न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है। एक में क्या हो रहा है? कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे फिर मुड़ रही है, मुड़ने के बाद फिर यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, फिर ऐसे मुड़कर यहाँ पे पहुँच जा रही है। कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पे। ठीक है। तो इस स्थिति में दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? तो वस्तु ने जितनी पाथ को, रास्ते को तय किया वो दूरी हो जाएगी। तो वस्तु ने कहाँ गया? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कितना गया? 5 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, फिर ऊपर की तरफ गई 4 किलोमीटर, 8 4 12 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, फिर इधर पीछे की तरफ आई 3 किलोमीटर, 12 3 15 किलोमीटर, 15 के बाद से फिर कितना? नीचे की तरफ आई 4 किलोमीटर। तो कितना हुआ? 19 किलोमीटर। कितना हो गया? 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर। लेकिन यही विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना हुआ? इस वस्तु पहले यहाँ पे थी, अभी कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तो यहाँ इस जगह से इस जगह कितना दूर विस्थापन हुआ? सिर्फ यही ना। तो कितना? 5 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ठीक है। तो ये रहा आंसर। फिर इसमें भी हम क्या, इस फिगर में भी हम क्या निकालेंगे? विस्थापन और दूरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूरी क्या होगी। देखिए, कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट की, ऐसे गई, यहाँ पहुँची, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई और 90 डिग्री ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे पहुँची। ये इतना रास्ता तय की, और रास्ता कितना तय की इसने? तो 4 किलोमीटर, फिर ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गई? 4 3 7 किलोमीटर। कितना? 7 किलोमीटर। यही बात करें विस्थापन की। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी यही ना होगी? न्यूनतम दूरी यही होगी। तो विस्थापन क्या होगी? विस्थापन इक्वल टू होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर रूट इक्वल टू क्या होगा? 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है। विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर। लेकिन वस्तु ने कितनी दूरी तय की? 7 किलोमीटर। इस फिगर में हम देखते हैं तो वस्तु ने कितनी दूरी की? 9 किलोमीटर। विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? दो बेसिक डिफरेंस के, और इस पे दो क्वेश्चन किया सिंपल से। ठीक है। आगे भी इसमें बहुत सारे अभी डिटेल्स हम लोग जान सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 के रिस्पेक्टिव में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इतना ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इसके स्टडी में हम कर। ठीक है। तो आइए अब इन दोनों के बीच में और क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ठीक है। दूरी सबसे बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम लोग दूरी। ठीक है। दूरी के बारे में। दूरी यह वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? वस्तु जितनी मार्ग तय करती है वही उसकी क्या होती है? दूरी होती है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति
तथा अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी होती है। किसी वस्तु की मान लो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना। अब बात करते हैं यह कैसा राशि होता है। तो यह एक अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? अदिश राशि। लेकिन विस्थापन कैसा होता है? एक सदिश राशि होता है। ठीक है, दूरी की बात करें, दूरी हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। तीनों हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? शून्य। अब बात करें कैसे शून्य, जैसे मानते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट की, ऐसे गई, फिर यहीं पे वापस लौट के आ गई। दूरी कितना की? अगर एक तरफ से जाने में इसका रास्ता है 10 किलोमीटर, तो दूरी कितना की? 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? शून्य। जहाँ से गई वहीं पे आ गई, विस्थापन कितना हुआ? शून्य। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूरी कितना हो गई? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर दूरी यहाँ से इधर फिर पीछे की तरफ चली गई तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन तीनों हो सकता है, धनात्मक भी। और मानते हैं यहाँ से यहाँ गया 10 किलोमीटर, तो दूरी कितना हुई? 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? 10 किलोमीटर। दोनों तो कैसा है? धनात्मक है। ठीक है, तो दोनों कैसा है? धनात्मक। और तीसरा बात इतना समझ, तीसरी, विस्थापन से दूरी जो होता है, दूरी वो विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है। ठीक है, बड़ा या बराबर होती है। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, मानते हैं यहाँ से कोई वस्तु यहाँ गया, ठीक है, कितना दूरी का है? 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? 10 किलोमीटर। यहाँ से फिर इसने वापस आ गया, दूरी कितना हुआ? 10 और 10 20 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? शून्य। तो विस्थापन क्या? शून्य है, तो मतलब दूरी से छोटा है ना, तो दूरी से छोटा है तो विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी क्या हो सकता है? दूरी बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। लेकिन दूरी से छोटा अथवा दूरी के बराबर हो सकता है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा? दूरी से छोटा होगा या दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और बात करिए, देखिए दूरी क्या किस पर निर्भर करता है? दूरी करता है मार्ग की लंबाई पर। कितना निर्भर करता है? मार्ग, कितना मार्ग हम चले उसी के लंबाई पे क्या करता है? दूरी निर्भर करता है। जितना हम चलेंगे उतना दूरी हमने तय करी, जितना मार्ग हमने चले उतनी दूरी होती है। लेकिन बात करें विस्थापन की तो ये क्या करती है? मार्ग पर निर्भर नहीं करती। ये किसकी स्थिति पर, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल स्थिति और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक सा डिफरेंस और ये रहा क्वेश्चन, और ये हम लोग जान गए कि क्या हुआ, दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, बाकी फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, नए वर्ड्स के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, नए टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक हमारे वीडियोस यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।